ये है 5 प्रूफ, 5 सबूत कि अगले कुछ महीनों में रिक्शा चालक और कैब चालक मालक, जो खुद मालक है खुद के रिक्शा के और कैब के, उनका बिजनेस ख़त्म होने को है। ये वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि सेम सवाल पूरे देश के रिक्शा ड्राइवर और कैब ड्राइवर्स के हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं। प्रूफ पहला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पुणे के कैब्स को रेट्स बढ़ा के दिए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी ने वो लागू नहीं किए। उसके वजह से ये चीज़ें हुई है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इन कंपनियों का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। उसके खिलाफ ये कंपनियां स्टेट ट्राइब्यूनल में गई है और वहाँ पे भी तारीख चालू है। वही सिचुएशन दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है। जो भी बड़े बड़े शहर है इस देश के, उस हर एक शहर में ये सिचुएशन है कि कुछ भी हो जाए, भले लाइसेंस पे बात आ जाए, कंपनियां रेट्स बढ़ा के देने को कैब चालकों को तैयार नहीं है और रिक्शा चालकों को बिजनेस देने को कंपनियां तैयार नहीं है। यह पहला प्रूफ है कि कंपनियां किसी भी हालत में गवर्नमेंट के अधिकारियों का सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो रिक्शा चालक है और कैब चालक, जो तुम खुद मालिक हो अपने गाड़ियों के, उनको बिजनेस से बाहर निकालना चाहती है। 2, बाइक टैक्सी जो हमने महाराष्ट्र में बंद करवाई, इसके लिए जो लीगल पॉइंट पे हमने उंगली रखी थी, वो लीगल पॉइंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब बोल दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट में 2 व्हीलर भी आते हैं। तो उसके वजह से पूरे देश में फिर से बाइक टैक्सी शुरू हो सकती है। उसकी संभावना बढ़ गई है और अगले कुछ महीने में बाइक टैक्सी आ जाएगी। बाइक टैक्सी आ जाएगी तो छोटा मोटा जो बिज़नेस आपको आज मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। बड़ा बिज़नेस तो इनके वेंडर्स लेके गए। जो छोटा मोटा बचा हुआ बिज़नेस है, जो कैब वाले 20-30 रुपये का बिज़नेस कर रहे हैं, रिक्शा वाले भी 20-30 रुपये का बिज़नेस कर रहे हैं, वो जो मिल रहा है वो भी निकल जाएगा। तो उसके वजह से आपका धंधा ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात है वेंडर्स और फ्लीट्स। जैसे आप जानते हैं वो कि उबर ने एवरेज फ्लीट लाई है, उसके वजह से जो सब क्रीम बिजनेस है, लोगों का कहना है कि वो फ्लीट को ही जाता है। जो बड़े जो भी भाड़े मिलते थे, जो इंटरसिटी बिजनेस होता था, जो पुणे मुंबई ड्रॉप होता था, वैसे ही पूरे देश के काफ़ी जो सिटीज़ है बड़े, उनके भी ड्राइवर्स का बोलना है कि जो क्रीम बिजनेस है, जो अच्छा बिजनेस है, वो सब फ्लीट के गाड़ियों में जाता है। आप अगर फ्लीट के लिए एज ए ड्राइवर जाओगे तो वो आपको कमिटमेंट भी देते हैं कि हम आपको इतने सारे ट्रिप्स देंगे, इतना आपका बिजनेस देंगे। तो कुल मिला के जो भी अच्छा व्यवसाय है वो वेंडर्स को और फ्लीट को जाएगा, और जो आप जैसे खुद मालिक हो गाड़ियों के, इनके लिए कुछ बिजनेस रहेगा नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देश में नहीं बिक रहे हैं। पूरे देश में ये खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है वो 50% से ज़्यादा घट उसमें ये साल हुई है, और इसीलिए अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने का ये कंपनियां भी ट्राई कर रही है। मुझे भी कई व्यापारियों का फ़ोन आता है, कांटेक्ट हो रहा है 2-3 महीनों से कि 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा हमको लाना है, मेट्रो के लिए लगाना है पुणे में। तो कुछ भी करके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फिर से आपको उसके लिए लोन, ये लोग आपको उसमें डालेंगे, आपको बोलेंगे आप लोन लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, तो अब आपको अच्छा बिजनेस देंगे। और जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है वो तो ये लोग उसके लिए तो पे नहीं करेंगे, तो आपको डबल लोन में ये लोग अटकाएंगे, ट्रैप करेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए आपको मजबूर करेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो नहीं खप रही है, वो एप्लीकेशंस के थ्रू बेचने की साजिश बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। तो आज जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने लोन लिया है, उनको रातों रात नया लोन नहीं मिलेगा। तो जो लोगों का EMI चालू है, वो लोग ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस से बाहर निकल जाएंगे। ये 4 प्रूफ तो है। उससे सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ ये है कि आप लोग जो खुद कैब चालक हो, रिक्शा चालक मालिक हो, आप लोग बिल्कुल आपको आपका बिजनेस जा रहा है, उसकी चोरी हो रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं गिर रहा है, ऐसे दिख रहा है। आप में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई इस बात का निषेध करने को तैयार नहीं है। हमने काफ़ी आंदोलन किए, हमने इस वजह से लोग इलेक्शन में उतारे हैं क्योंकि आंदोलन को सरकार बिल्कुल सीरियसली लेती नहीं है। तो हमने कुछ लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट में से, पुणे डिस्ट्रिक्ट में से इलेक्शन के लिए खड़ा किया है। 4 लोकसभा मतदार संघ में हमारे लोग खड़े हैं। ताट, खाने का प्लेट, जो फूड प्लेट होता है, वो हमारा चिन्ह है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी सीरियस नहीं है खुद का धंधा बचाने के लिए, और ये बात समझ नहीं पा रहे कि अगर इस इलेक्शन को हमने अच्छे से वोटिंग नहीं किया, हमारी पॉलिटिकल पावर नहीं दिखाई, तो हमारा बिजनेस ख़त्म होने को है।
तो ये पास प्रूफ है, अगर आप इन सब को साथ में करोगे तो अगले कुछ महीने में ये बिजनेस ख़त्म हो जाएगा।